की उम्मीद है कि वो 9th का रिज़ल्ट देखने आ रहा है, उसको रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये मतलब नॉलेज है एक तरह का। या कोई न्यूज़ पढ़ने आ रहा है तो उसके वो सारे ये इसी इंटेंट में होंगी। तो हमने जिस तरह तरीके से इंटेंट्स को फोकस करना है उस हिसाब से हमें इन चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अब इसमें एक आ जाता है FMA, इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है कि जो चीज़ अभी आई ना हो उसके ऊपर है ना आप अभी से ग्रिप करके बैठ जाओ। जैसे ChatGPT तो आया हुआ है, अब ChatGPT 5 कीवर्ड के ऊपर फोकस कर लो जो अभी रिलीज़ ही नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको अभी भी कर लूँ, तो ये होगा मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। जब वो चीज़ लॉन्च होगी तो मेरी साइट इतनी पुरानी और इतनी हैवी हो चुकी होगी कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी। तो ये है FMA, इसको कहते हैं इस इंटेंट को, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को, कि सबसे मतलब एक ऐसी चीज़ की मतलब रखना जिसकी उम्मीद लोग लगाएंगे फ्यूचर में और आप उसको अभी से फोकस करके बैठे हो। फ्यूचर में क्या लगाएंगे, ये चीज़ें अभी भी सर्च होती होंगी, जैसे ये ChatGPT 5 है, देखो रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन ये ChatGPT 5 के ऊपर साइट्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही GTA 6 अभी गेम रिलीज़ नहीं हुई लेकिन आना शुरू हो जाएगी। GTA 6 क्या 7 आना शुरू हो जाएगी। ये देखो GTA 7, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 7, यहाँ GTA 6 नहीं आई आ रही, और ये जिन्होंने GTA 7 के ऊपर भड़का के रखा हुआ है, ये देखो GTA 7 ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वीडियोस बना के रखी हुई हैं। ये सब FMA के ऊपर आती हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मिर्ज़ापुर 4, अब ये ना कहना कि मिर्ज़ापुर सीज़न नहीं देखा, 3 सीजन्स आए हैं और ये चौथे की भी बात करना शुरू हो गया। फिर एक इंटेंट आता है डाउनलोडेबल, जिसके ऊपर लोग डाउनलोड करने आते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, APK हो सकता है, क्रैक्स हो सकते हैं, बुक हो सकते हैं। जैसे सॉफ्टोनिक है एक, मेरा ख्याल है वेबसाइट है सॉफ्टोनिक के नाम से, जिसके ऊपर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं। हाँ ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ये मतलब एक बंदा डाउनलोड करने आ रहा है तो हम उसको डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट दे रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ बात की थी, देखो इंटेंट मिस मैच या इंटेंट मैच की, वहाँ भी समझाया था, मैं इसको यहाँ रिपीट भी कर देता हूँ कि अब देखो कोई बंदा आ रहा है फॉर एग्जांपल इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करने, हम उसके ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन देने लग जाएं कि भाई इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो बहुत अच्छी स्पीड देता है, वो बहुत मतलब तेज़ डाउनलोड करता है या वगैरह वगैरह है। अब एक यूज़र आया ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में है तो उसको उस आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो उसको फ़ौरन क्लोज़ करेगा और साइड भी हो जाएगा। उसको चाहिए डाउनलोड लिंक, जैसे डाउनलोड अगर वो लिख रहा है डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और यह पहली वेबसाइट क्या है या तीसरी वेबसाइट पर भी जा रहा है, अगर उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो वो इंटेंट मिसमैच है। ये देखो यार है ना डाउनलोड बटन, अब यहाँ डाउनलोड बटन ना आए और सिर्फ ऐसे लंबी लंबी कहानियाँ लिखना शुरू कर दे आप, तो वो इंटेंट मिसमैच कहलाता है। तो हमें इंटेंट मिसमैच पे फोकस नहीं करना, हमें इंटेंट मैच करना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ले जाते हैं ई कॉम टाइप। जो इंटेंट है वो ये है कि कोई बंदा आ रहा है कुछ ख़रीदने, जैसे बाय सोनी टीवी लिख के आ रहा है, तो अब उसको चाहिए कि हमें ई-कॉमर्स टाइप उसको इंटेंट उसको रिज़ल्ट मिले। जैसे यहाँ आके वो लिखेगा ना जब बाय सोनी टीवी पाकिस्तान लिखा आ गया, चलो आने दो, इसके ऊपर आ जाओ। अब वो यहाँ आ रहा है ना जब सोनी टीवी के ऊपर, यहाँ ये शॉप 5 की भी वेबसाइट थी, उस साइड पे आ जाते हैं, मुझे उसका एक्सपीरियंस है ज़रा। तो इस साइट के ऊपर जब एक यूज़र आ रहा है तो उसको बाय करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, तो ये इंटेंट मैच तब होगा, मतलब कुछ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आ रहा है। तो साइट ही नहीं खुल रही। यार आपको आइडिया हो गया जिस वेबसाइट से हम कुछ खरीद सकते हैं। ये लो ये आ गया, ये बाय नाउ का बटन दबा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग है। आप यहाँ जाओ तो आप डायरेक्ट ये टीवी ख़रीद सकते हो। तो इसको कहते हैं ई-कॉम इंटेंट। दूसरा एक आता है एफिलिएट इंटेंट। एफिलिएट क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। एफिलिएट होता है कि मिसाल के तौर पर कोई यूज़र मेरे पास आया है, मेरी वेबसाइट पर आया, और मैं वहाँ से लिंक कर देता हूँ कि भाई मेरा नाम लेकर ना उस वेबसाइट से ये चीज़ ख़रीद ले, तो
ख़रीद ले। अब वो जब मेरा नाम लेकर उस वेबसाइट से वो चीज़ ख़रीदेगा तो वो जो वेबसाइट वाला है वो मुझे कमीशन देगा। उस कमीशन बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं उसको कहते हैं एफिलिएट। अब एफिलिएट नॉर्मली किस टाइप की वेबसाइट्स पर हो रहा होता है? कंपैरिजन पर, रिव्यूज़ पर, जैसे लोग देख रहे होते हैं। अब मैं मशहूर एक वेबसाइट के ऊपर ही चला जाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल S24 अल्ट्रा मैं मोबाइल सर्च करता हूँ, ये GSM एरिना वेबसाइट है, इसके ऊपर जाता हूँ। अब ये कंपैरिजन वाली वेबसाइट भी है, रिव्यूज़ भी इसके ऊपर देख सकते हो। इसी टाइप की वेबसाइट है ना, मुझे डायरेक्ट पता था तो मैं इधर आ गया हूँ। अब इसमें ये क्या होता है, अब ये देखो, अब मैं जब यहाँ जाऊँगा तो ख़रीदने के लिए इसने मुझे यहाँ लिंक्स दिए हुए हैं, देख रहे हो कि आप यहाँ जा इस वेबसाइट के ऊपर जाओ तो जाकर आप ख़रीद सकते हो। अब रिव्यूज़ वाली वेबसाइट के ऊपर ये मोस्टली 99.9% जो इन्होंने लिंक दिए होते हैं वो होते हैं एफिलिएट लिंक। तो ये एफिलिएट बेस्ड इंटेंट के लिए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये लिंक खोला है तो अगर आप गौर करो तो ये मुझे ले गया है अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन इसका ये जो लिंक है इसके अंदर आप गौर करो तो उस वेबसाइट का नाम GSM एरिना 093 है। अब जो भी इस लिंक पे आया हुआ अगर ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उसका कमीशन इसको मिलेगा। तो ये इंटेंट होता है एफिलिएट बेस इंटेंट। हाँ, मतलब ये एफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है। जो भी वेबसाइट रिव्यूज़, कंपैरिजन, इस तरह की जो वेबसाइट होती है ना, वहाँ पर ये मोस्टली एफिलिएशन चल रही होती है। तो ये है एफिलिएट बेस इंटेंट। इसके बाद होता है सर्विस बेस्ड इंटेंट। सर्विस बेस्ड इंटेंट यही है, जैसे ये देखो मैं ये लिख देता हूँ, सर्विसेज इन लाहौर, SEO सर्विसेज इन लाहौर को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सर्विस बेस्ड इंटेंट है कि एक बंदा आया है वो SEO सर्विस चाह रहा है, तो ये देखो उसको यहाँ पर सर्विसेज के लिए नियरेस्ट भी मिल गई जगह। ये देखो वेबसाइट भी मिल गई, जैसे नेक्स्ट सोल एक वेबसाइट है वो SEO सर्विस दे रही है लाहौर में, ऐसे ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये सारे SEO सर्विस दे रहे हैं। अब इसमें अगर आप जाओगे किसी भी वेबसाइट में तो वो आपको SEO ही दे रहा होगा, लुकिंग फॉर बेस्ट SEO कंपनी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान, कंट्री, वर्ल्ड वाइड, गेट इन टच। मतलब ये एक है, ये ना कुछ बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। ऐसे कई सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे प्लम्बर सर्विस इन बहावलपुर, कोई भी मतलब कर लो, मेडिकल सर्विस इन इस्लामाबाद, इस तरह गन स्मगलिंग सर्विस इन यूरोप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब सर्विसेज दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस वगैरह वगैरह। चलो ये ज़रा ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, आगे चलें। इसके बाद आ जाते हैं लोकल बिजनेस, इसको GMB वाला भी कहते हैं, गूगल माई बिज़नेस वाला। जैसे पिज़्ज़ा नियर मी या SEO सर्विस में भी आया था मेरे पास। वैसे वो SEO सर्विस भी जब मैं लिख रहा था तो ये वाले जो है ना, ये लोकल वाले शो किया था इसने, लोकल बिज़नेस। ज़ाहिर है SEO बिज़नेस लोकल भी तो है ना, कि जो नेड़े तेड़े वाले कर रहे होंगे। अब इसमें आ जाएगा हॉस्पिटल नियर मी, समझ रहे हो। अब ये भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, ये लोकल बिज़नेस है, लोकल इंटेंट है। मतलब मैं हॉस्पिटल नियर मी जब लिखूंगा तो मुझे यहाँ USA का हॉस्पिटल नहीं शो होना चाहिए, मेरे साथ वाला शो होना चाहिए। ये लोकल है। लोकल में सिर्फ यही नहीं आएगा, लोकल में डायरेक्ट यूँ भी आ जाएगा हॉस्पिटल इन बहावलपुर। अब मैं बहावलपुर का हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ, लोग इन लाहौर। अब मैं लाहौर का स्पेसिफिकली हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर रैंकिंग में मुझे USA का नहीं दिखेगा, देखो माई हॉस्पिटल लाहौर वगैरह वगैरह लाहौर। तो ये लोकल बिजनेसेस के लिए होता है। ये भी एक इंटेंट है कि आप लोकल किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो, फलाना करियाना स्टोर इन दिस कॉलोनी या इन दिस एरिया, तो वो लोकल है। अब वो US का बंदा कभी सर्च आउट नहीं कर रहा होगा। ये इनको लोकल बिजनेसेस का इंटेंट कहते हैं कि एक बंदा सर्च ही कर रहा है कि भाई नियरेस्ट पेट्रोल पम्प बताओ, तो उसका इंटेंट लोकल है। उसको हम आर्टिकल लेकर दिखा देंगे USA में एक बेहतरीन किस्म का पेट्रोल पंप है, तो वो कहेगा परे हो जाओ। अच्छा, फिर एक होता है टूल बेस्ड इंटेंट, जो ऑनलाइन ही है ना, हमारा कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे वर्ड टू PDF कन्वर्टर रहता है, कन्वर्टेड क्यों लिखा हुआ है। जैसे एज कैलकुलेटर होता है, ज़कात कैलकुलेटर होता है, आप लोगों का ऐसे वो लव कैलकुलेटर होता है। तो वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन ही परफॉर्म कर रही होती है ना, जैसे कैलकुलेटर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया। वैसे जब मैं ये लिख रहा था तो ये कैनवा भी आ गया था। ये ऑनलाइन पिक्चर एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग इस तरह का टूल है, ये भी टूल बेस्ड इंटेंट है। मतलब एक बंदा ऑनलाइन आ रहा है कि कुछ ऑनलाइन ही टास्क परफॉर्म कर दे टूल्स से हेल्प लेके, तो ये वो टूल्स हैं।
जो आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। जैसे कोई ऑनलाइन आ रहा है एज कैलकुलेटर करना है, अपनी एज को कैलकुलेट करना है, तो ये वेबसाइट मतलब आपकी एज कैलकुलेट करके बता देगी। जैसे दिसंबर 6 1990 एज एट द डेट ऑफ, ये क्या कह रहा है, अच्छा इस डेट तक मेरी एज क्या है, 4 अगस्त 2024। अच्छा जी, मैं 33 साल 7 महीने 29 दिनों का हूँ, 403 महीनों का हूँ, 1700 ये हो या, अच्छा सेकंड में बता रहा। अच्छा एक आए हज़ार, मुझे 12,295 दिन हो गए हैं, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट्स हो, मतलब ये एक ऑनलाइन टूल है जो आपको ये चीज़ें बता रहा है। कैलकुलेशन किया है ना इसने, ये खाली एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो टूल बेस्ड इंटेंट होता है, इवेंट बेस्ड होता है। जैसे ओलंपिक्स आजकल चल रहा है, ये एक इवेंट है। या हम जिस टाइम उस टाइम ट्रेंड चेक कर रहे थे, तो अगर आपको याद हो कि जो तुर्की का स्कॉलरशिप है, कहाँ गई तुर्की की जो स्कॉलरशिप थी, ये ट्रेंड्स में जब हमने चेक की थी, तो ये मेरा ख्याल है फरवरी मार्च में, इन 1-2 महीनों में ज़्यादा आप जा रही थी। तो एक ऐसा इंटेंट जो ख़ास किस्म के टाइम के ऊपर या इवेंट के ऊपर मतलब अप हो जाता है या चलता है। मतलब एक कैसे एग्जांपल दूँ, वर्ल्ड कप देख लो यार, T20 वर्ल्ड कप, सारा साल तो कोई नहीं सर्च करता ना, सर्च तो करेंगे इसको जब वर्ल्ड कप करीब होगा तब सर्च किया जाएगा। इस तरीके से मतलब ये इवेंट बेस्ड चलता है। ठीक है, यहाँ पर इंटेंट वाला सिचुएशन हमारी ये क्लियर होती है। ये टोटल इंटेंट्स हैं जिसके ऊपर मतलब टोटल हर सारी जितनी भी टोटल आइडियाज़ वेबसाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब इन्हीं कैटेगरी के अंदर ही लाई करते हैं। तो हमें ये वाले इंटेंट को मैच करते हुए चलना है। हमने देखना है कि हम किस इंटेंट पर फोकस करके अपनी साइट खड़ी करेंगे। तो एक हमने निश सेलेक्ट करनी है, हम टॉपिक उसके वो हमने किस इंटेंट की करनी है, ये वो चीज़ें हो गई। अब बिज़नेस का हमने एक रेवेन्यू मॉडल सेट करना है। अब बिज़नेस तो हमने सेट कर लिया, अब उसमें से जो 4 पैसे कमाने हैं वो किस तरह कमाने हैं, अब इसके ऊपर हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पैसे कमाने के तरीके इसमें बहुत सारे हैं। जैसे एक एडवर्टाइजिंग है, एडसेंस एक वेबसाइट है जिसकी हम एड्स लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर। या अदर लोकल, मैं किस तरह बताऊं, जैसे एज कैलकुलेटर किस तरह की थी वेबसाइट, नहीं इसकी नहीं थी, ठहरो आपको एड्स की एग्जांपल दे देता हूँ फिर, ताकि मेरा एक तो ऐड ब्लॉकर हो ना भाई, सॉरी। हाँ ये देखो, इस वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये जो भी नया नया आ गया, ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करोगे ना तो लिखा हुआ रहा है एड्स बाय गूगल। तो गूगल इसको पे कर रहा है, मतलब गूगल इस वेबसाइट वाले को पे कर रहा है इस ऐड के लगाने के, कि भाई मेरा ऐड यहाँ लगा दो, मैं आपको इतने पे कर दूंगा। ऐसे ही गूगल के अलावा और भी कई वेबसाइट्स, कई नेटवर्क्स होते हैं जो पे करते हैं, कई लोकल बंदे पे करते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि यार बहुत कि 10,000 बंदा आकर ना डेली अपनी एज कैलकुलेट कर रहा है, 10,000 बंदा इस पेज को देखेगा, तो मैं कहूँगा कि मेरा यार एक कारोबार मैंने नया नया खोला है। अच्छा मैं ये भी देखूंगा 10,000 बंदा पाकिस्तान के अंदर ही आकर ये सर्च कर रहा है, फिर मैं आकर इसको वेबसाइट वाले को मेल करूंगा, कहूँगा भाई यहाँ पर इस चकोर जगह पर है ना, या यहाँ तो लगा हुआ है, या इस नीचे वाली जगह जो ये जगह बनती है, मेरा माउस पता नहीं शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अदर कैलकुलेटर्स के नीचे जो खाली जगह बनती है जहाँ मेरा माउस घूम रहा है, यहाँ पर भाई मेरा भी एक बैनर लगा दे कि शहरोज़ खान SEO लाइव क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, तो मैं तुझे इसके $50 दे दूंगा पर वीक के। तो मतलब ये इस तरीके से भी एक कमाएगा। इस चीज़ को कहते हैं हम एडवर्टाइजिंग। दूसरा एफिलिएट, ये कंपैरिजन बेस्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे GSM एरिना वाले कह रहे थे S24 अल्ट्रा के साथ कि वो उन्होंने आगे पूरी डिटेल बता दी और कहा भाई ये लिंक है, यहाँ से जाके बाय कर लो। जब मैंने यहाँ से कोई गया और बाय किया तो ये एफिलिएट लिंक था, तो इनके पास अमेज़ोन वाला को पता लग गया कि भाई GSM वालों ने बंदा भेजा था, तो उनका इतने % कमीशन जो सेल का होगा ना वो अलग कर लो। तो ये इस तरीके से भी कमा सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। फिर हो गया स्पॉन्सर्ड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट। ये भी एक तरीका होता है कि आप इतने हो जाओ कि आप कहो कि मैं आर्टिकल, जैसे वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं ना, कैसे बताऊँ, तुर्की स्कॉलरशिप 2024 जैसे ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर बहुत सारे।
पर नहीं लिखे हुए, ठहरो। अलबत्ता किसी भी तरीके से है ना लिंक देना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर जो यहाँ होम पेज के ऊपर यहाँ पर एक ये अच्छा इन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं यार, ठहरो ना, कोई साइट खुल जाए ना जिससे मुझे अंदाज़ा ज़रा। हाँ देखो, जैसे ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है पूरा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस आर्टिकल में इस जगह के ऊपर भाई एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे ना तो तुम्हारी वेबसाइट खुल जाएगी। ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे उस लिंक लगाने के तुम इतने पैसे दे दो, तो उस चीज़ के भी पैसे जो मिलते हैं उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एक गेस्ट पोस्ट का मेथड आता है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, इसने तो अपनी वेबसाइट का पेज दिया होगा ना। अगर किसी और वेबसाइट का, हाँ ये देखो ये वेबसाइट है internationalku.edu, लेकिन जब इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये किसी और वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा है। TDBS तुर्की, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया, तो ये इसने उस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को भी लिंक किया हुआ है। ऐसे ही अगर हम किसी और की वेबसाइट के ऊपर लिंक कर रहे हैं तो उसको हम ये कहते हैं, ये वाले इस रेवेन्यू मॉडल में आ जाता है कि किसी और ने मतलब किसी और का लिंक हमने अपनी वेबसाइट पर डाला और वो उस लिंक लगाने के हमें पैसे दे रहा है। सेलिंग प्रोडक्ट्स सिंपल, हमने कोई स्टोर खोल दिया है जिसके ऊपर लोग आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और चले जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया, ये बड़ा रेयर सीन में होता है, ये जिस तरह नेटफ्लिक्स का है। नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है, सब्सक्रिप्शन है कि लोग आके 1200-1300 या जो भी बनता है पर मंथ डॉलर में रुपीज़ में पे करते हैं और उनको उसकी एक मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है और ऐसे वो मंथली पे करते रहते हैं। तो ये कुछ बिज़नेस रेवेन्यू मॉडल है जो हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे और आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे। इसके बाद टूल्स, इसके लिए अलग वीडियो बनाता हूँ।